हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेक्चर 6 है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसके मॉडुलस, उसमें जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉडुलस के बारे में जाना था, उस पर कुछ रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे विस्तार पूर्वक एक एक कर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर हमारा मॉडुलस लिखा हुआ है। क्या मॉडुलस का इंपॉर्टेंट रिजल्ट? पहला हम लोग का रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि यदि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट करके फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हम लोग मॉडुलस सब्जेक्ट का स्क्वायर के बराबर आते हैं। सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड नंबर हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर यहाँ पर, फाइव नंबर यहाँ पर, सिक्स, सेवन। हम लोग यहाँ पर एक एक कर इसका प्रूफ के साथ इसको जानेंगे और समझेंगे साथ ही साथ। चलिए फिर हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, अपने वीडियो पर बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आज हम लोगों का सबसे पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको अगले पेज पर समझते हैं। हमारा जो पहला है, हमारा पहला जो दिया हुआ है, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है और उसका कंजुगेट निकाल कर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। प्रूफ हम लोग इसका यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे, ए प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एक कोई हो गया। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने यहाँ पर जेड के बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बना। और हम लोग यहाँ पर फिर हम लोग इसका एल एच एस पार्ट ले लेंगे। एल एच एस पार्ट में हमारा जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा? जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड का मल्टीप्लाई। अब चलिए हम लोगों का जो ए प्लस आई बी तो यह हुआ है, यहाँ पर माने हम लोग जेड, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस आई बी इंटू क्या कर रहे हैं, इसका कंजुगेट। यानी कि यदि हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं, इसका कंजुगेट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस आई बी का, ए प्लस आई बी का कंजुगेट का आएगा ए माइनस आई बी। हम लोगों ने कंजुगेट के बारे में भी इसके पिछले लेक्चर में हम लोग, यानी कि लेक्चर 5 में हम लोगों ने, लेक्चर 5 में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी हम उसका रिजल्ट के कुछ रिजल्ट के बारे में देखे थे। उसके उस पर कंजुगेट पर भी रिजल्ट हम लोगों ने लेक्चर 5 में हम लोग देख चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग मॉडुलस का कुछ रिजल्ट देखेंगे। चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू किए हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का एम एन एस आई भी आ गया कि इसका कंजुगेट, अब हम लोग यहाँ पे एम एन एस आई भी करेंगे। चलिए फिर हम लोग को यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ए प्लस आई भी दिया हुआ है इंटू एम एन एस आई भी, हम लोगों का यह एक फार्मूला बन जाता है। कौन वो फार्मूला है, कौन सा? ए प्लस बी इंटू एम एन एस बी। तो हम लोग बस उसी फार्मूला पर देंगे तो उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि आई बी का स्क्वायर। तो आई बी का स्क्वायर हम यदि करेंगे तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का। अब इसके आगे करते जाते तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, बी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर। अब चलिए हम लोग यदि इसका ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग को ये आर एच एस के बराबर नहीं है, चलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग आर एच एस पार्ट पर काम करते हैं। आर एच एस हमारा क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हम लोग यदि करते हैं तो हम लोग जेड उधर माने हैं कितना, ए प्लस आई बी। सिंपली यहाँ पर रख देंगे, ए प्लस आई बी रखें। चलिए हम लोग का मॉडुलस ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अपने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर इसका स्क्वायर कर रहा है।
हम लोग जानते हैं यहाँ पर स्क्वायर से जो यहाँ पर रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग यदि इक्वेशन 1 2 को देखते हैं, देखिए इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन 2 जो है ये वाला है, और इक्वेशन 1 जो हमारा पिछला पेज पे है इक्वेशन 1 ये वाला है। तो इक्वेशन 1 2 दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा यह LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। हम लोगों ने इस तरह हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारा, यानी कि हमारे जो यह केस दिया हुआ है जो रिजल्ट है ये, यानी कि हम लोग यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालकर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर आता है। चलिए इस प्रकार हम लोग आगे दूसरा जो केस है वो भी देख लेते हैं। और दूसरा केस था क्या, ये वाला केस था हमारा मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ फिर उसका मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ नेगेटिव जेड। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, तीनों बराबर होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, फिर क्या हमारे क्या है कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ नेगेटिव जेड। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सिंपली हम लोगों ने जैसे फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने माना था जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, यहाँ पर भी हम लोग ए प्लस आई बी ही मानेंगे। ए प्लस आई बी हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं। चलिए हम लोग जैसे इसका ये वाला पार्ट लेते हैं, यानी कि इसका हम लोग इसको LHS मान लेते हैं। और मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि इसका मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या है, यहाँ पे मॉडुलस लिखते हैं हम लोग, तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी हमारा हो जाएगा। और इसको हम लोग यदि निकालते हैं तो हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सबसे पहले तो इक्वेशन 1 बन जाएगा एक। और हम लोग इसके आगे का जो है मिडिल साइड इसका, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम लोग मिडिल साइड लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड। तो इसका हम लोग यदि कंजुगेट निकालते हैं, इसका कंजुगेट निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस आई बी आ जाएगा। यदि जेड का हम लोग कंजुगेट निकालते हैं तो हमारा सिंपल ए माइनस आई बी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जेड में जो इसका इमेजनरी पार्ट है पॉजिटिव है, तो इसका कंजुगेट में नेगेटिव हो जाता है, बस वही यहाँ पर किया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको रखते हैं कंजुगेट का मान, यहाँ कंजुगेट का मान ए माइनस आई बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या है माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बात वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर भी बी का स्क्वायर ही होता है। इसको हम लोग इक्वेशन टू लेते हैं, और हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 1 2 बराबर है। एक बार हम लोग एक बार इसका जो राइट हैंड साइड है इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हम, निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड दिया हुआ है। हम लोग इसको निगेटिव, यानी कि यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड माने हम लोग, यानी कि जेड इक्वल टू माने ए प्लस आई बी लिखेंगे सिंपली। अब चलिए यदि हम लोग अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस आयोटा बी हो जाएगा। हम लोग यदि इसको देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला लगाते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला, तो क्या होता है, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, फिर भी हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 2 3 को आप लोग देख रहे होंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर इक्वेशन 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में इक्वेशन 2 है, और यहाँ पर इक्वेशन 3 भी जो आया है वो भी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा यह यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग LHS, इसका LHS पार्ट, तो इसका मिडिल साइड और इसका राइट हैंड साइड तीनों इक्वल है, इसलिए यह प्रूफ हुआ। इस प्रकार यह भी हमारा प्रूफ हो गया। मतलब कि क्या हुआ, यदि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका मॉडुलस निकालें
या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मॉडुलस निकाले, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का निगेटिव कर मॉडुलस निकाले, तीनों बात हमारा इक्वल है, यानी कि तीनों हमारा बराबर है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर जो केस है उसको देखते हैं। थर्ड नंबर केस हमारा क्या है? थर्ड नंबर केस हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पिछले पेज में हमारा थर्ड नंबर केस क्या था। थर्ड नंबर केस है हमारा मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, देन जेड इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन हमको क्या करा प्रूफ करने के लिए? जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, यह प्रूफ करना है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग सिंपली इसका यदि प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं तो हम जेड इज इक्वल टू मानेंगे ए प्लस आई बी, यानी ए प्लस आयोटा बी। अब यदि हम लोग देखिए यहाँ पर इसको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, यदि मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि हम लोगों का मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलिए हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि इसको जेड है वहाँ पर रखते हैं, ए प्लस आई बी रखते हैं। हम लोग इस पर वो फार्मूला मॉडुलस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर इस मॉडुलस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट आ गया, तो रूट आ गया तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली मालूम है, यह कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर यदि इसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग इसको सिंपली हम लोग के दो पार्ट में लिख सकते हैं, मतलब कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा का हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग यदि इसका वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारा देखिए वैल्यू आया, ए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जो माने हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पर हम लोग ए और बी का वैल्यू रख देंगे, तो 0 प्लस आयोटा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 प्लस, इसको हम लोग सिंपली 0 लिखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो जेड के बराबर 0 आ गया है, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर। ये हमारा प्रूफ होता है, मतलब कि किसी भी मॉडुलो सब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि उसका वैल्यू 0 है, तब उसका जो जेड होगा वो भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि यदि हम लोग को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आई दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोगों का 0 ही आएगा। यदि हम लोगों का कोई 0 प्लस 0 आई दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हो जाएगा। 0 स्क्वायर प्लस 0 तो 0 आएगा, क्योंकि 0 हीरो होता है, कहीं पे 0 आता है वह एक हीरो होता है। 0 मतलब उसको हम लोग हीरो ही कहते हैं, 0 को। 0 सबको कैंसिल कर देता है। चलिए हम लोग इस प्रकार ये थर्ड नंबर प्रूफ हुआ हम लोगों का। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या दिया हुआ है? ये वाला दिया हुआ है, क्या कह रहा है? निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि इसका क्या कह रहा है देखिए। निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड जो है ना, उसका वैल्यू जो है रियल पार्ट ऑफ जेड से यानी कि छोटा है, और मॉडुलस ऑफ जेड से पॉजिटिव से बड़ा है। यानी हम लोगों का कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ जेड इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ही दिया हुआ है। ए प्लस आई बी हमारा दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। देन यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो फोर्थ नंबर में जो रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट, वो जो निगेटिव मॉडुलस जेड से छोटा, मतलब कि इससे बड़ा, पॉजिटिव मॉडुलस जेड से बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, यानी कि इससे मतलब कि बड़ा जाएगा निगेटिव से और इससे छोटा होगा। चलिए हम लोग इसको भी प्रूफ के साथ देखते हैं अपना अगले पेज पर। चौथा नंबर
चलिए हम लोग इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हमारा देखने के लिए यहाँ पर भी सिंपली इसको जेड इज इक्वल टू हम लोग ए प्लस आई बी इसको लेट कर लेंगे। ए प्लस आई बी हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोगों को देखते हैं, यदि यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हम लोग इसको लेट कर लिए। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हम लोग लेट कर लिए। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में समझेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोगों को सिंपली वही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर इसका यदि हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यदि हम लोग जाते हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है क्या निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि जब जी हम लोग निगेटिव इसका ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि इसका ये जो रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि जेड का जो रियल पार्ट यानी कि ए है, जो इसका ए है, यानी कि जो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू होगा वो निगेटिव ऑफ, यहाँ पे जो निगेटिव है इसका निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से बड़ा होगा, यानी कि इसके बराबर या बड़ा, लेकिन इसका जो मतलब कि ए का मान होगा वो पॉजिटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। जब भी होगा तो छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब कि यदि हम लोग को जेड बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका जो हमारा रियल पार्ट होगा उसका वैल्यू होगा हमारा निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से बड़ा या पॉजिटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से छोटा। हम लोग इसको यहाँ पर यह हमारा यहाँ पर आकर प्रूफ हो जाता है इस प्रकार। और हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ यदि समझते हैं तो उसको हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जेड इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 3+4 हम लोग लेते हैं। चलिए इसका हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 9+16 आ जाएगा। और इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 69, फिर 25 हो जाएगा, 25 का हमारा 5 निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको इसको जो रियल पार्ट ऑफ जेड है इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमारा क्या मिलता है, यदि हम लोग निगेटिव मॉडुलस ऑफ जेड लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा -5। तो हमारे यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड है वो -5 से बड़ा है, यानी कि -5 से बड़ा है, यानी कि 3 जो है -5 से हमारा बड़ा है, और लेकिन 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। बस यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि ये वाला 3 जो है ये हमारा -5 से छोटा या इसके बराबर होगा, लेकिन 5 से निगेटिव ऑफ 5 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव ऑफ 5 से छोटा या इसके बराबर होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 5 नंबर जो केस दिया हुआ है। 5 नंबर हमारा केस सेम टू सेम यही है, लेकिन वो वहाँ पे इमेजनरी पार्ट है। निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू नहीं होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड, जस्ट लाइक पीछे ही है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको यदि हम लोग इसको जो 4 नंबर है उसी के साथ हम लोग इसको समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट है हम लोगों का निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से बड़ा है, लेकिन पॉजिटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से छोटा है। यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 जो है -5 से बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है। तो हम लोग इसको यदि यहाँ पर यदि इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमारा क्या मिलता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि यहाँ पर जो 4 है 4, यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होगा जो सिंपली ऐसा ही होगा, यानी कि माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से बड़ा है, लेकिन मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ जेड से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है यह जो 4 है यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 यह हमारा -5 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा या बराबर होगा। सिंपली अभी हमारा जस्ट लाइक ऐसा ही है। अब चलिए इसको हम लोग अगले पेज पर और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इसको
यदि ए प्लस आई भी हम लोग लेट में पढ़ लेते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा हमारा। इसका निगेटिव ले लेंगे तो निगेटिव मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। और हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, नेगेटिव मॉडुलस ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ इसका इमेजनरी पार्ट है बी, बी हमारा इसका इमेजनरी पार्ट है तो बी यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। यानी कि इसका मतलब क्या होता है हमारा, यह तो यहाँ पर प्रूव गया है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया जो वैल्यू ऑफ बी है यानी कि जेड बराबर कोई ए प्लस आई बी दिया हुआ है जिसमें बी इमेजनरी पार्ट है, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट बी है वो निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से हमेशा छोटा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। माइनस मॉडुलस जेड से बड़ा होगा लेकिन पॉजिटिव मॉडुलस जेड से छोटा होगा। चलिए हम लोगों का 6 नंबर जो दिया हुआ है केस उसको देख लेते हैं। 6 नंबर हमारा केस क्या दिया हुआ था, इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोगों ने 5 नंबर तक देख लिया। अब हम लोग का जो 6 नंबर है ये है मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। चलिए हम लोग इसको देखते हैं अगले पेज पर। मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस z2। चलिए इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रूफ हम लोग देखने के लिए z1 पहले हम लोगों को तो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया है तो z1 बराबर प्लस आई भी ले लेते हैं। z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी डी लिख लेते हैं हम लोग। z1 z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहा है कि इसका मॉडुलस यानी कि सबसे पहले तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग सीधे एलएचएस ले लेते हैं इसका। एलएचएस में क्या कर रहा है हमारा z2 तो मॉडुलस ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग सिंपली जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ए में सी से हो जाएगा ए सी, ए में सी से हो गया ए सी, फिर ए में ए आई डी, फिर प्लस आई बी सी, फिर प्लस आई स्क्वायर बी डी। ऐसे तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर कर दिया फिर भी। चलिए हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं। ए सी हो जाएगा, फिर ए आई डी, यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा -1 होता है तो -1 वहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो ए आई डी है आई बी सी है इसमें से आयोटा हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस आयोटा यदि हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा हमारा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी प्लस -1 बी डी। और हम लोग इसको यदि फाइनल लिखते हैं तो क्या होगा ए सी, ये हमारा जो हो जाएगा माइनस बी डी हो जाएगा प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला कि इसका जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब मॉडुलस किसी भी कंजुगेट मॉडुलस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग सिंपली ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम लोग यदि ए माइनस बी का फॉर्मूला इस पर यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस
2ab यानी कि 2abcd, ए बी सी डी, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब ए प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक। फिर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2abcd। अब चलिए हम लोग यहाँ पर यदि देखते हैं, हम लोग यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर 2abcd 2abcd है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारा सिंपली यह कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बचेगा, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचेगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा बचेगा यही, यहाँ पर हमारा देखिए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा बचेगा। और यहाँ पर हम लोगों का जो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसमें से दोनों में से हम लोग ए स्क्वायर को यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, हम लोग यहाँ से ए वहाँ से ए स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालिए तो हमारा बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से इसमें से निकाले थे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचा। अब हम लोग यदि बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से हम लोग यहाँ पर से हम लोग यदि बी स्क्वायर यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर देखिए यदि बी स्क्वायर यहाँ पर है बी स्क्वायर यहाँ पर है तो इसको हम लोग यदि कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा वहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए इसके आगे यहाँ इसके आगे कुछ सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ से भी हम लोग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल में, फिर जाएगा हमारा क्या इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। हम लोगों को इक्वेशन 2 क्या कह रहा था, देखिए इक्वेशन 2 यानी कि हम लोग आरएचएस क्या कर रहा है, आरएचएस कर रहा है कि पहले हम लोग उसका मॉडुलस निकाले फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम लोग यदि इसका मॉडुलस यानी कि आरएचएस ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 इनटू मॉडुलस ऑफ Z2, तो मॉडुलस ऑफ Z1 यानी ए प्लस आई बी का मॉडुलस निकालेंगे तो हमारा क्या होगा अंडर रूट ए प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Z2 यानी कि सी प्लस आई डी, तो सी प्लस आई डी का हम लोग यदि उसका मॉडुलस निकालते तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने उसके मॉडुलस का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर दिया है Z1 यानी ए प्लस आई बी दिया हुआ है, यहाँ पर Z1 बराबर ए प्लस आई बी दिया हुआ है, Z2 सी प्लस आई डी, इसका हो जाएगा मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ पर हम रख दिए यहाँ पर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से। और यहाँ से यदि हम लोग इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इक्वेशन 1 2 को यदि कंपेयर करते हैं तो देखिए ये हमारे दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पहले रहता है, हम लोग मल्टीप्लाई में हम लोग 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 हमारा बात बराबर होता है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है यहाँ पर वो पहले है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में है। आप लोग ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यदि इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों हमारे देखिए ए यहाँ पर भी और इसको यदि मिलाते हैं तो हमारा दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। तो यहाँ से हमारा 6 नंबर जो केस था वो भी प्रूफ हो गया। हम लोग का एक और है जो कि वो डिवाइड बेस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से अपने अगले पेज पर। और आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगला जो है डिवाइड वाला वो भी अच्छी तरह से ही समझ में आएगा। बस यहाँ पर ध्यान देते रहिए, ध्यान से देखते रहिए यहाँ पर,
नज़र इधर उधर नहीं करिए, खाली यहाँ पर देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए हम लोग अगला जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो लास्ट नंबर दिया हुआ है क्या है, 7 नंबर है। लास्ट नंबर हमारा आज का 7 नंबर है। यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 बटा मॉडुलस ऑफ Z2 दिया हुआ है इज इक्वल टू Z1 बटा मॉडुलस ऑफ Z2। चलिए हम लोग यहाँ पर भी Z1 Z2 हम लोग यहाँ पर देखिए A प्लस आई बी सी प्लस आई डी माने थे, यहाँ पर भी हम लोग का Z1 Z2 A प्लस आई बी सी प्लस आई डी सिंपली होगा। A प्लस आई बी सी प्लस आई डी यानी आयोटा डी। हम लोगों का क्या पहला क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं क्या, सबसे पहले तो इसका हम लोग डिवाइड निकाले, फिर हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे। चलिए हम लोग इसका बात मान लेते हैं एलएचएस का। सबसे पहले हम लोग एलएचएस ही लेकर काम करते हैं। चलिए हम लोग इसका जो कह रहा है वही बात मान लेते हैं। तो ए प्लस आई बी बटा सी प्लस आई डी, इसका हम लोगों को निकालना है। तो इसका हम लोगों को निकालने के लिए, डिवाइड निकालने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हर परमीकरण जो सिंपली होता है वही करेंगे हम लोग। बटा सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी बटा सी माइनस आयोटा डी। अब देखिए हम लोग इसका जैसे वैल्यू निकालते हैं। इसका हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं इसके साथ। इसको यदि हम लोग हर परमीकरण करते हैं तो ये थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसके सिंपली क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसको हम लोग एल एच एस चाहे इसको देख लें, इसको हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एल एच एस ही सबसे पहले हम लोगों को लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे तो थोड़ा हम लोगों का आराम से निकल जाएगा। चलिए हम लोग का दिया हुआ क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, भागा निकालते हैं इसका। इसका मॉडुलस हम लोग लास्ट में निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम पहले अपने लेक्चर्स में हम लोग बता चुके हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z1 इंटू वन बटा Z2 लिख सकते हैं हम लोग इसको सिंपली। इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 बटा Z2 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहीं से हम लोग यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है, प्लस आई बी हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे ए प्लस आयोटा बी वन बटा Z2 हमारा दिया हुआ है सी प्लस आई डी, वहाँ पर रख देंगे सी प्लस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग इसको हम हर परमीकरण कर सकते हैं। सी माइनस आयोटा डी अब हम लोग इसके आगे अपने अगले पेज पे करते हैं। हम लोग इसको सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए हम लोग अगले पेज को यहाँ पर हम लोग करते हैं। क्या दिया हुआ था हमारा था ए प्लस आई बी था मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट में था वन बटा सी प्लस आई डी गुना सी प्लस आई डी बटा, यहाँ पर देख लीजिए एक बार आप लोग भी देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सी वन बटा सी प्लस आई डी गुना सी माइनस आई डी बटा सी माइनस आयोटा डी। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, सी माइनस आयोटा डी तो सिंपली वन से मल्टीप्लाई तो सी माइनस आयोटा डी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। इसको हम लोग वही फॉर्मूला पर इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा देखिए क्या है, तो हमारा तो सिंपली ऊपर सी माइनस आयोटा डी हो जाएगा बटा
हम लोग करते हैं a प्लस बी इंटू माइनस आई बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ए प्लस आयोटा भी हो जाएगा, फिर जाके हमारा सी माइनस आयोटा डी हमारा रह जाएगा, यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी हमारा सिंपली रहेगा। फिर हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का हमारा क्या वैल्यू होता है यहाँ पर रख देंगे, -1 होता है, डी स्क्वायर होता है ए प्लस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी हमारा हो जाएगा पूरे सिंपल। बाटा में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा नीचे। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक तो इसको निकाल कर लिख लिया। हम लोग देखिए यहाँ पर ऊपर इसको भी मल्टीप्लाई करना है हम लोग, ऊपर ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो ए में सी से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली हम लोग, जैसे पीछे करें ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आयोटा डी हम लोग बहुत बार गुना कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा हमारा वो होगा हमारा ए सी माइनस ए आयोटा डी माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा आयोटा बी सी हो जाएगा, फिर जाके माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक बार यहाँ पर देख लीजिए फिर से कैसे हम लोग गुना किए, एम एस सी से किए सी, फिर आई आई डी ए माइनस ए आई डी हो गया, फिर आई बी सी प्लस आई बी सी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस आई स्क्वायर बी डी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी। तो यहाँ पर सबसे पहले आयोटा यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। हम लोग यदि आयोटा को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, चलिए हम लोग आयोटा को कॉमन लेने के बाद देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए ए सी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए सी प्लस बी डी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर सिंपली ए सी प्लस बी डी माइनस आयोटा को कॉमन लेते हैं तो माइनस हो जाएगा हमारा। तो हमारा चलिए हम लोग सिर्फ आयोटा को हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, आयोटा को यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आयोटा को हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग का प्लस होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर गलती से माइनस लिख दिया, तो हम लोग यदि यहाँ पर आयोटा को कॉमन लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, आयोटा जाएगा, फिर हम लोग प्लस वाला को पहले लिखेंगे पॉजिटिव पहले, तो बी सी हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, जो वो वही जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों का आ गया, यहाँ तक हम लोग ने अच्छी तरह से समझा। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग अलग अलग लिख देते हैं। हम लोग अलग अलग क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आयोटा हो जाएगा बी सी माइनस ए डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा आया, उसका जो मान निकल कर आया था हमारा ये वाला आया। ये तो हमारा सिर्फ क्या आया है अभी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ अभी Z1 बटा Z2 यानी कि भागा ही निकाले हम लोग इसको सिर्फ अभी। अभी हम लोग इसको अभी क्या निकालेंगे, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ हम लोग अभी निकालना है, यानी कि इसका हम लोग भागा भी सिर्फ निकाले हैं, और हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने के लिए इसका हम लोग अगले पेज पे ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आया हमारा, जो ये वाला आया, जो ये सिर्फ हम लोगों ने भागा निकाला था, Z1 बटा Z2 सिर्फ किया है। यहाँ पर हम लोगों ने Z1 बटा Z2 किया है तो हमारा इतना आया, इतना। हम लोग इसका यदि हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग अगले पेज ले लेते हैं। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस यदि निकालते हैं अंडर रूट ए प्लस आई बी का फॉर्म रहता है, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा ए प्लस, यहाँ पर पूरा ये वाला ए हो गया,
और आयोटा हो गया फिर भी, यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये भी है, तो हम लोग सिंपली इसको भी निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चलते हैं, ले लेते हैं हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 बटा मॉडुलस ऑफ, ऐसे बनाने से हमारा क्या फायदा होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग भाग निकाले हैं, Z1 गुना 1 बटा Z2 की है, ये हम लोग अंत में मालूम चलेगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, अंत में खुद पे खुद मालूम चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। चलिए हम लोग को जो आया है वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया AC प्लस BD बटा सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, AC प्लस BD बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जाकर हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है प्लस आयोटा, फिर हमारा BC माइनस AD दिया हुआ है, और नीचे सिंपली हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग इसको निकालने के लिए प्लस आईबी के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग का क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर, यानी कि इसका पूरा का स्क्वायर फिर इसका पूरा का स्क्वायर, तो हम लोग इसको बड़ा ले लेते हैं, AC प्लस BD बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आयोटा के साथ जो है BC माइनस AD बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यदि, तो हमारा ब्रैकेट का ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर का पहले ऊपर है AC प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग सिंपली वही बात करेंगे यहाँ पर, देखिए AC बटा प्लस BC माइनस AD का स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम लोग यहाँ तक तो आ गया क्या, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी वही बात होगा। यहाँ पर देखिए पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला का स्क्वायर होगा। इसके आगे हम लोग, यहाँ तो ये तो पेज फुल हो गया, इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नीचे का जो इसका डिनोमिनेटर, यानी कि इसका जो हर दिया हुआ है, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको इक्वल है, तो हम लोग इसको सिंपली हम लोग जो बट्टा का जो होता है वही कर देंगे। तो हम लोग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो LHS यानी कि LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा, तो ऊपर LCM से यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कटेगा, सिंपली बट्टा को जो निकालने के लिए करेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बट्टा को जो निकालेंगे, तो ये जो है ये वाला हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या दिया हुआ है AC प्लस BD हो जाएगा, BD का स्क्वायर BC माइनस AD का, AC प्लस BD का स्क्वायर, फिर जाके हमारा क्या है प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हमारा रहेगा BC माइनस AD का, ये हो गया हमारा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर A माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है हम लोग का, सिंपली फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। यहाँ पर AC प्लस BD यानी कि A प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डी स्क्वायर इन 2ABCD प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ABCD, क्योंकि यहाँ पर A माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा इसलिए,
यहाँ पर हमारा बटा में जो है वो बटा में हमारा सिंपली रह जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर वाले पार्ट में यदि देखते हैं तो ये वाला हमारा सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर भी हम लोग ए स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा हमारा। और हमारा यदि बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से हम लोग यदि कॉमन लेते हैं बी के स्क्वायर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमारा प्लस का साइन रहेगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, तो हम लोग सिंपली इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे। हमारा नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो हमारा सिंपल रहेगा। इतना ही रूट, चलिए यहाँ पर हम लोगों का क्या निकला, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों का निकला है ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग इसके आगे अपने नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का देखिए, यहाँ से भी हम लोगों का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। उसको कॉमन लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज को लिखते हैं। और वहाँ पर हमारा बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच ही जाएगा, हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपली लिख देंगे बटा में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, हम लोग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और ऊपर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर थे, यहाँ पर एक स्क्वायर कट जाएगा, या तो हम फिर बचेगा हमारा क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा अभी भी हमारा। और हम लोग यदि इसको ध्यान से देखें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद फिर इसको और भी ध्यान से देखते हैं, तो हम लोग इसको क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं ए प्लस आई बी जो दिया हुआ है, यह जो लिख रहे हैं हम लोग, इसमें नहीं है, ये हमारा रॉफ में, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ पे जो लाल से लिख रहे हैं वो हमारा रॉफ है। ए प्लस आई बी जो है, इसका यदि हम लोग जेड इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग जेड वन इक्वल टू माने हैं, जेड टू इक्वल टू हम लोग सी प्लस आई डी माने हैं। और हमसे कोई कहेगा कि इसका मॉडुलस निकालने के लिए जेड वन का, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। यदि हम लोगों को कहते हैं जेड टू का निकालने के लिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग करिए जेड टू निकालने के लिए, तो क्या करेंगे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ की बात तो आप लोग देख ही सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, यानी कि हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ, हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड वन कर सकते हैं, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ जेड टू कह सकते हैं, जो कि हमारा यह आर एच एस के बराबर है। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर जेड वन का जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में है, जेड टू इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। बस हम लोगों को यहाँ पर वही मान लेना है, मान लेना क्या है यहाँ पर होगा ही, यानी कि इसका यदि हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग हमने निकाल के दिखा भी दिया है। यहाँ पर हम इसको जेड वन का निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड टू का निकालते थे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लोग उस वैल्यू के मान को पुट कर दिए हैं, यहाँ पर तो हम लोगों का एलएचएस के बराबर आ गया है। एक बार शुरू से देख लीजिए इसको, 7 नंबर, यानी कि इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने जो एलएचएस पार्ट में यानी कि जेड वन बटा जेड टू कर रहा है, तो जेड वन बटा जेड टू पहले किए हम लोग, जेड वन बटा जेड टू में करने के लिए एक प्रोसेस किया जेड वन इंटू वन बटा जेड टू, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुका है। हम लोग इसको एक और तरीका से भी प्रूफ कर सकते थे, वन बटा जेड टू को हम लोग यदि जेड टू का इनवर्स भी हम लोग रख सकते हैं।
इन्वर्स के लिए हम लोगों को जेड इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये भी हमारा लंबा हो जाता है। ऐसे तो हमारा हर प्रोसेस लंबा ही लंबा है, ये भी हमारा लंबा ही है। लंबा से हम लोगों को नहीं डरना है, लॉन्ग है उससे हम लोगों को नहीं डरना है। हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हम लोग, Z1 × 1/Z2 किया है। इन Z1 का वैल्यू यहाँ पर प्लस आई बी, फिर Z2 1/C+ID है, जिसको सबसे पहले हर फॉर्म में करण किया था C-ID/C-ID। तो हम लोग इसके आगे जल्दी इसको मल्टीप्लाई किया है, C-ID ऊपर हो गया है, A+B × A-IB। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A+B × A-B का फॉर्मूला यूज किए हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया C² - I² × D²। यहाँ पर हमारा जो A² + B² A+IB आया है इंटू C-ID/C² - 1, यानी कि आयोडा स्क्वायर का हमारा वैल्यू होता है -1, A+IB C²-C-ID/C² + D²। फिर हम लोगों ने इसको, ये जो A+IB है, इसको हम लोग C-ID के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारा इतना आया है आके, यहाँ पर हमारा आ गया है। फिर हम लोग इसको आयोडा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रखा है, तो हमारा आ गया है -1। फिर हम लोगों ने यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेने के बाद हमारा होगा क्या है, AC+BD हम लोगों का सिंपल हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा। तो AC + BD आयोटा BC - AD C²+ D²। फिर हम लोगों ने इसको किया ऐसे, इसको अलग अलग लिखा है ब्रैकेट करके। तो हमारा AC+BD/C²+ D² आयोटा BC - AD C²+ D² हमारा आया। जो वैल्यू आया वो हम लोगों का सिंपली Z1/Z2 जो वैल्यू है तो वो आया। अब इसके आगे हम लोगों को मॉडुलस निकालना था। इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोगों ने सिंपली एलएचएस में ले लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में। तो इसका हम लोगों को करना था। मॉडुलस का हम लोगों का फॉर्मूला होता है +IB का फॉर्मूला होता है जो A² + B² अंडर रूट में। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज किया, हम लोगों का इतना आया। फिर इसके आगे हम लोगों को इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हम लोगों का यहाँ पर कॉमन लिए, यहाँ पर A² कॉमन ले लिए इधर से, फिर इसमें से A², फिर इसमें से B² कॉमन लिए, C² + D² यहाँ निकला, C² + D² यहाँ निकला। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारा C² + D² भी उसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या A² + B² × C² + D²। बॉटम में हमारा C² + D² का होल स्क्वायर ये था। और हम लोगों ने यहाँ से C² + D² और यहाँ से C² + D² को कटा दिए, तो हमारे पास क्या A² + B² बटा C² + D²। इसको भी हम लोगों ने अलग किया था, √A² + B² बटा √C² + D²। और हम लोगों ने इसको ध्यान से यहाँ पर किए, तो Z1 को हम लोग Z1 यानी A+IB को हम लोग A² + B² लिख सकते हैं, बस वही यहाँ पर लिखते हैं। Z2 को C+ID का मैंने मॉडुलस निकालेंगे तो C² + D² आ जाएगा। जो ये वैल्यू है हमारा, ये हमारा RHS पार्ट के बराबर था, इसलिए हमारा LHS = RHS प्रूव्ड हो गया यहाँ पर आकर। चलिए फिर हम लोग आज का ये लेक्चर यहीं पर रखते हैं। और हम लोगों ने आज की वीडियो में हम लोगों ने साथ हम लोगों ने मॉडुलस के कुछ इंपॉर्टेंट केस कह लीजिए रिजल्ट था, उसको हम लोगों ने प्रूफ के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने उसको समझा और उसको देखा। आई होप, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और हाँ, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।